जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 12 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 12 को चंद्रमा तुला राशि में है और नक्षत्र है स्वाति राहु का। 13 तारीख को मासिक कालाष्टमी है। श्री गजानन महाराज प्रकट दिन है शेगांव में और सूर्य कुंभ राशि में सुबह 9:45 पर प्रवेश कर जाएंगे। आप लोगों को सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने का विस्तार पूर्वक वीडियो मैं दे चुकी हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। 15 तारीख को श्री रामदास नवमी है और शुक्र मीन राशि में रात्रि 8:02 पर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के मीन राशि में जाने पर क्या असर होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए, उसका भी वीडियो विस्तार पूर्वक आपको दे चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। 16 तारीख को विजया स्मार्त एकादशी है। 17 को विजया भागवत एकादशी है। 18 को शनि प्रदोष है। जो प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है और इसी दिन महाशिवरात्रि है। शिव जी के इस पूजन की मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। 19 तारीख को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में देर रात प्रवेश करने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये था साप्ताहिक राशि भविष्य में सप्ताह का ब्यौरा। आइए अब जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह में चेंज होने वाले ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ा। मेष राशि के लिए अब देखिए, सबसे पहले चंद्रमा की पोजीशन जाने तो चंद्रमा तुला राशि में है और तुला राशि में चंद्रमा अच्छा फल देते हैं वैसे मेष राशि वालों को, लेकिन वहाँ पर केतु के बैठे होने की वजह से सप्ताह की शुरुआत में आपको लो फील हो सकता है। घर परिवार की स्थिति को लेकर या माता की स्थिति को लेकर लो फील बिल्कुल न करें और अपने काम को सुचारू रूप से करते रहें, क्योंकि आगे चल के 2.5 दिनों के लिए स्थिति सप्ताह के मध्य में बेहतर होगी और आपके सारे काम बनते नजर आएंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें हम इस सप्ताह में सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने की, तो शनि के साथ जब सूर्य विराजमान होंगे तो आपके माइंड पर इसका असर पड़ सकता है। मानसिक और शारीरिक बेचैनियाँ आपको हो सकती हैं। एक तो राहु लग्न में है जो भ्रमित करता है, जिसके लिए उपाय बताती हूँ आपको। लघु रुद्री के पूजा कराओ आप और गायत्री के जप करो, तो इस महीने बहुत ज़रूरी है गायत्री का जप करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश का, उसे ज़रूर देखें। सूर्य और शनि साथ मिलकर अनकंफर्टेबल कर सकते हैं आपको कई रीजन्स में, जैसे पैसों के विवाद केसेस वगैरह से रिलेटेड। अभी बात करें हम शुक्र के मीन राशि में प्रवेश की, तो विदेश रिलेटेड कारोबार में फ़ायदा, प्रेम संबंधों से फ़ायदा या प्रेम संबंधों में फ़ायदे के साथ साथ पर्सनल लेवल पे बेचैनी भी हो सकती है, तो वो मतभेद मत कीजिएगा। दूसरे, शुक्र की स्थिति शुक्र द्वादश में होता है तो अच्छा होता है, इसलिए जितना धन आएगा वो उससे आनंदित तो रहेंगे, लेकिन उतना ही खर्चा भी हो जाएगा। अब बुध की स्थिति की बात करें हम, तो बुध बने हुए हैं मकर राशि में और मकर राशि में बुध आपके लिए व्यवसाय लेकर आते हैं, आपके पिता से सहयोग दिलवाते हैं, आपके क्या कहते हैं कि आपके यात्राओं में आपको लाभ दिलाते हैं, कामकाज में बढ़ोतरी दिलाते हैं। और साथ साथ शनि की जो स्थिति है वो इस सप्ताह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है उससे बेचैन होंगे। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ ऐसे काम जो सरकारी दरबारी अटके हुए हैं उसके लिए घबराहट मत कीजिएगा, आराम से चलिएगा।
अब हम बात करें गुरु की, तो गुरु का सपोर्ट है, आपके घर परिवार को गुरु का सपोर्ट है आपकी तबीयत के लिए, और गुरु का सपोर्ट रहेगा आपको लोन्स वगैरह पाने के लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शुक्र, और बहुत अच्छी स्थिति में जाकर लाभ में बैठेंगे तो ये लाभ देते हैं आपको भरपूर। आपके कई सारे काम जो हैं, विवाद और केसेस जो हैं, इनसे आपको निपटारा देते हैं, शांति देते हैं। एक बात और याद रखें कि विरोधाभास या किसी भी विचित्र बातों में ना पड़िएगा। पैसा आएगा तो पैसे को एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई भी काम जो है उसमें आप ऐसा मत जल्दबाजी कीजिएगा कि अभी हो जाए, अभी ये डिसीजंस आ जाएं, नहीं तो आपके आते आते पैसे रुक सकते हैं। बात करें हम बुध की, तो बुध मकर में आकर आपको धन की व्यवस्था जिससे आगे हो सके ऐसा काम दिलाते हैं। आपकी यात्राओं में आपको व्यावसायिक फ़ायदा दिलाते हैं। आपके बड़े भाई बहन या ताया चाचा या पिता समान लोगों से आपको फ़ायदा दिलाते हैं। अपनी माता की तबीयत इस वीक में संभालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, बल्कि इस पूरे महीने में। और जो चंद्रमा की स्थिति है, तुला में चंद्रमा जो है ये आपको इस सप्ताह के मध्य में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रख सकते हैं। अदरवाइज़ चंद्रमा की मूवमेंट आपको खास मज़ा नहीं देती। इस बार तो शनि की मूवमेंट भी आपको मज़ा नहीं देती, क्योंकि शनि जो है दशम में सूर्य के साथ बैठकर आपको अपने घर परिवार से रिलेटेड चिंताएं जो आपको पैसा कमाने की और काम की हैं वो बढ़ाते हैं। हालांकि माता पक्ष से सपोर्ट आपको फिर भी रहेगा। और फिलहाल जो बात करें हम मंगल की, तो मंगल लग्न में बैठ के आपको हिम्मत हौसला लगातार बढ़ा रहा है, विवाहित जीवन से भी सपोर्ट दे रहा है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध खराब ना हो, विघटन ना हो, इसकी खबरदारी आपको 30 अक्टूबर तक रखनी है। लंबा समय है, लेकिन तब तक आप कर सकते हैं लघुरुद्री की पूजा, या आप कर सकते हैं गणेश जी और हनुमान जी को नारियल चढ़ाने जैसा उपाय। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आपके लग्नेश, आपके राशेश जो हैं बुध, वो अष्टम भाव में बैठे, और इस बात की आपको बेचैनी है, लेकिन फिर भी आपकी तबीयत पहले से मेंटली बेहतर हो सकती है। हालांकि जब तक बुध अष्टम में से नहीं निकलेंगे आप एकदम कंफर्टेबल नहीं होंगे। और ये जो शनि के साथ में सूर्य का व्यवहार है वो भी आपको बेचैन करता है काम काज में और कोई स्टेप उठाने के लिए। हालांकि आपके छोटे भाई बहन और आपके यात्राएं हैं उसमें भी लाभ है, और छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी है। याद रहे कि आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको घूम घूम कर काम करना है, तो इसमें आपको अपनी व्यवस्था तबीयत की देखनी पड़ेगी। खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, क्योंकि आप थक सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, त्रस्त हो सकते हैं, या आपको प्रॉब्लम सरकारी दरबारी कामों से आ सकती है। अभी राहु जो है इसकी व्यवस्था पैसे देने में बेहतर है, लेकिन वही मामला है कि थोड़े दिन पैसे आए और थोड़े दिन नहीं आए। शनि की भी दृष्टि है मंगल के घर पे, इसलिए ये बेचैनी आपको हो सकती है। तो अच्छा है कि आप हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करें, और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, लग्नेश चंद्रमा तुला में बैठकर आपको ये स्थिति को थोड़ा सा बेचैन वाला इस सप्ताह में करते हैं, क्योंकि पहले वो चतुर्थ में रहेंगे, फिर नीच के हो जाएंगे, फिर षष्ठ में जाएंगे। तो आपको इस सप्ताह में शिव जी की आराधना करना, ज़्यादा पानी पीना, चंद्र के उपाय करना अत्यंत हितकर रहेगा आपके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये वाला मंत्र आप बोल सकते हैं, और शिव जी का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं जिससे आपको सुख चैन रहे। आपके अभी जो दशम में राहु बैठा है वो मीडिया से रिलेटेड बड़े बड़े काम आपके करवा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। और हनुमान जी की आराधना आपके लिए अत्यंत शुभ, या गणेश जी की आराधना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। फिलहाल सब तबीयत की और मानसिक लेवल की और पर्सनालिटी की जो खबरदारी है वो गुरु की दृष्टि ने ली हुई है, और गुरु ही आपके मानसिक बल को भी बढ़ाते हैं, आपके व्यवहार अच्छे रखते हैं, सात्विक रखते हैं आपको। और आपके जो दशमेश हैं मंगल, वो एक ऐसी अवस्था में बैठे हैं लाभ में कि आपके मानसिक बल को बढ़ाते हैं, आपके बच्चों के सपोर्ट को बढ़ाते हैं, आपकी मित्रता से आपको सहयोग होता है। तो आप बड़े लकी भी हो, क्योंकि आपके माता की जो सेटिंग होती है ऐसे कुंडली में, आपके लग्नेश में, कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जो है लाभ में जब बैठता है, जब
या वैसे भी आपको माता से पूरी ज़िंदगी लाभ रहता है, प्रॉपर्टी बोलो, पैसा बोलो, तो ये बात बहुत ही मज़ेदार है। अब सूर्य शनि युति आपके अष्टम में होगी तो कृपया अपनी तबीयत संभालिएगा, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन या चोट वोट लगने से बचिएगा और एंजॉय कीजिएगा। इसके उलट शुक्र गुरु की स्थिति को माता से धन लाभ, पैसों की रेल चेल या आपके कई सारे लाभ जो नज़र आते हैं मुझे घर परिवार से रिलेटेड। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए जो लग्नेश हैं सूर्य वो एक अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे और आप बेचैन हो सकते हैं। आपको गायत्री के जप करना, ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् उत्तम रहेगा। या आपको सूर्य के 12 नाम लेने चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस नाम का भी जप कर सकते हैं या अदरवाइज ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पूष्णे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचिये नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, मेरी म्यूज़िक कंपनी के 12 नाम रिलीज़ हो चुके हैं सूर्य के, उसका आप वो जप कीजिए। सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम के जाप कीजिए, गायत्री के जाप कीजिए। धन की व्यवस्था, बुध थोड़ा कमज़ोर पड़े हुए हैं, फिर भी संभली रहेगी क्योंकि षष्ठ भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध खराब नहीं होता। आप संचित धन बनाने में भी तत्पर रहिए। अभी जो शनि और सूर्य की युति चलेगी उसमें विवाहित जीवन या व्यावसायिक पार्टनर के साथ बना के रखें। और ये इनके इन प्रकार जितनी भी परेशानियां आएँ, गुरु आपके तबीयत की व्यवस्था अच्छे से करके रखता है, घर परिवार की सुखों की व्यवस्था अच्छे से करके रखता है। हाँ, गलत लोगों से पाला पड़ना या गलत लोगों को अड़चने लाना काम में ये दिखता है मुझे, और आप लोगों को बेचैनी भी है इस बात की कि वो आपके अड़ंगे डाल रहे हैं काम में। ऐसे में लघु रुद्री के पाठ, आपको राहु के उपाय ये बता रही हूँ मैं, और आपको ये भी देखना है कि आप अगर गुरुवार के दिन गुरु के उपाय करें जो आपको बहुत सूट करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। माथे पे चंदन, केसर का तिलक लगाना, केले के झाड़ को पानी देना या पीले वस्त्र धारण करना। बात करें प्रेम संबंधों की तो इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है और आपको कोई खासी परेशानी नहीं होनी उनसे। विवाहित जीवन से परेशानी हो सकती है अगर प्रेम संबंध नहीं है तो, और बच्चों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो सब शनि शनि ख़त्म हो ही जाएंगी। कामकाजी लोगों के लिए आप नौकरी के लिए आवेदन भरते रहिए, कहीं ना कहीं जो भी नौकरी मिलेगी आपको करनी ही है क्योंकि अभी शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन में आपको अच्छी नौकरी लग सकती है, व्यवसाय भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना अभी ठीक नहीं रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आपके लग्नेश हैं बुध जो जाकर बैठे हैं मकर में पंचम भाव में, जो आपको अच्छा फल देते हैं, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां ख़त्म करते हैं, आपके मित्रता से रिलेटेड आपको सपोर्ट देते हैं, आपके ज्ञान अध्ययन में वृद्धि होती है। बस आपको ध्यान रखना है प्रेम संबंध ना बिगड़े, विदेश से रिलेटेड काम ना बिगड़े, अचानक कोई बड़ा खर्चा ना आ जाए, और अपनी तबीयत को संभालिएगा। हाँ, आपको कोई हड्डी से अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है उसको भी संभालिएगा। लोन्स ना लीजिएगा ना दीजिएगा, और आपके मामा पक्ष से भी अपनी बना के रखिएगा क्योंकि उनसे बिगड़ सकती है। तबीयत के लिए तो आपको पहले से ही राहु के विषय में कई बार कह चुकी हूँ, अनिद्रा, नींद का ना आना, इंसोम्निया या ऐसी बीमारियाँ हों जिससे आपको पेट से रिलेटेड संबंधित बीमारियां हैं, या आपको ऐसा लगता है हज़म नहीं होता खाना, है भ्रम हो गया है कि मुझे क्या हो गया, ये भ्रम हो गया है, तो आप लघु रुद्री करवाएं या आप कर सकते हैं राहु के उपाय। और राहु के उपायों में मुख्य उपाय है आप शिव जी को काले तिल डाल के चढ़ाओ शनिवार के दिन, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। अभी कामकाज में जो है वृद्धि हो सकती है। धन की व्यवस्था संभालने के लिए शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन काफ़ी रहेगा। विवाहित जीवन में आपको काफ़ी सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन उनके साथ बिगाड़िएगा मत, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा माँ की आराधना करते रहिएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्न में बैठा केतु कामों से विघटित तो करता है लेकिन आपको सात्विक कामों में डालता है। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, कोई भजन गाता है, कोई कुछ और काम करता है, इस तरीके के काम आपको ऑफर होंगे।
और मकर में जो बुध बैठे हैं वो आपकी व्यवस्था रखेंगे नए नए ऑफर्स की और नए नए कामों की। जो काम मिलता है करिए। फिलहाल माइंड को कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि शनि सूर्य कॉम्बिनेशन में आपका माइंड कंफ्यूज होगा। आपके डिसीजंस लेने के लिए, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीज़ा वगैरह बड़ी मुश्किल लगेगी आपको। केसेस विवाद से तो फिर भी मुक्ति मिलती रहेगी, लेकिन पढ़ना ही क्यों केसेस विवाद में, ये भी ध्यान रखिए। सरकारी दरबारी कामों में भी ध्यान से रहिएगा। आपके कई सारे काम हैं, जैसे आप चाहते हैं कि यात्रा में घूम घूम कर हों, तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है 30 अक्टूबर तक का काम आप अगर यात्रा करके काम करते हैं तो थोड़ा सा विलंबित हो सकते हैं। फ़िलहाल आप लोन्स वगैरह लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं कोई भी, और अपने मामा पक्ष से सहयोग पा सकते हैं। आपके तबीयत का कंट्रोल भी गुरु ले लेता है, तो तबीयत भी पहले से ठीक हो सकती है। लेकिन गुरु आपका कारक ग्रह नहीं है, इसलिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये जाप भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति जो इस सप्ताह में स्पेकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ी बहुत सहायक होगी, लेकिन स्पेकुलेशन बहुत संभल के आपके, मैं कहूँगी कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम संभल के कीजिएगा, अंधाधुंध मत कीजिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपकी ढैया चल रही है, और फिर भी शनि जो हैं अभी चतुर्थ में जब सूर्य के साथ योग बनाते हैं तो आपको बड़ी बेचैनी भी चलती है, और साथ साथ आपके हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या, उम्रदार हैं आप तो बचिएगा इससे भी, और स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, माता की तबीयत खराब, इन सब चीज़ों से बचिएगा। वाहन वगैरह आराम से चलाइएगा। हालांकि कामों में वृद्धि होनी है तो काम को फटफट हाँ बोलते जाइए और लेते जाइए। सरकारी दरबारी काम भी आपके कई सारे काम जो आप धन से रिलेटेड करना चाहते हैं तो अभी व्यवस्था बन रही है। गुरु अच्छी स्थिति में है, आप धन संचित भी कर सकते हैं, परिवार की मदद भी मिल जाएगी, बच्चों की मदद भी मिल जाएगी। उनकी अध्ययन पढ़ाई के लिए आप विदेश से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें आपके वीज़ा वगैरह लगे और आप बाहर देश में जाए, लेकिन फ़िलहाल वो स्थिति मुझे इसलिए भी नहीं नज़र आती, और आगे भी ये स्थिति जो है नहीं बनेगी, क्योंकि केतु विराजमान है विदेश के घर में, और वो ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे। आधे अधूरे काम बन बन के छूट जाएंगे, जिसका आपको अफसोस रहेगा। फिलहाल मंगल जो लग्न पर दृष्टि डालता है वो हर बात से बचाता है तकलीफ से आपको, और आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, ये भी आपको मैं संदेशा देती हूँ। और साथ साथ ये भी जान लें कि अभी फ़िलहाल आपके शत्रुहंता योग भी, अभी फ़िलहाल आपके कुछ ऐसे योग बने हुए हैं जिसमें आपके शत्रु भी आपका पैसे का काम कर जाएंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए स्थिति खास नहीं है, और बच्चों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी स्थिति बहुत मज़ेदार नहीं है। जो काम मिलता है उसे चुपचाप करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु अच्छी अवस्था में, माता का सपोर्ट, घर का सपोर्ट, सुखों की व्यवस्था, वाहन का आना और हर प्रकार से आश्वस्त रहना। लेकिन ये आश्वस्तता तबीयत के लिए है, आपको मोटा ना करे, आपको डायबिटीज़ ना करे, इस बात का आगे चल के आपको ध्यान रखना है। जब शुक्र एंटर कर जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में और आपको बेचैनी दे सकते हैं किसी बात की कि आप माता से बिटर जाएं या उनसे आपका मतभेद हो जाए, ऐसा मत करिए, क्योंकि वो ही आपकी रक्षक हैं। अभी आपके डिसीजंस भी गलत हो रहे हैं, आपके मित्र छूट रहे हैं, आप सबसे अलग थलग हो रहे हैं, क्योंकि राहु बैठा है माइंड पे और आपके गलत डिसीजंस दिलवाता है। अध्ययन पढ़ाई भी रुका हुआ है, व्यसन ना लग जाए, गलत लोगों से मित्रता ना हो जाए, ये भी संभलना है। शादी के योग अभी है नहीं और आगे 30 अक्टूबर तक नहीं रहेंगे, इसलिए बेचैन मत हों। अभी विदेश रिलेटेड काम जागृत हैं, उनको करें। और आप अभी फ़िलहाल जो हैं, जो भी आधा अधूरा धन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें। विवाहित जीवन के जोड़े से सपोर्ट है, वो आपको धन की व्यवस्था करने में मदद करेंगे। व्यावसायिक पार्टनर की भी यही हालात रहेंगे। फिलहाल सूर्य शनि की युति कहती है कि यात्रा न करें, 15-16 मार्च तक ज़्यादा जितना अवॉइड कर सकें करें, और अगर आपको यात्रा में जाना ही पड़े तो आप जो हैं वो गायत्री के जप करते रहें और शिव जी के जाप करते रहें। आपके लिए जो चंद्रमा की पोजीशन है वो अच्छी है इस सप्ताह में, तो इस सप्ताह में चंद्रमा आपको लाभ भी दे सकते हैं आंशिक रूप से। हालांकि बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं देते, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आंशिक लाभ हो जाता है।
आने वाले कामों में व्यत्यय ना हो, अड़चने ना हो, अड़ंगे ना हो, इसका ध्यान रखना है। और काम काज जो भी मिलता है उसको मना नहीं करना है, क्योंकि वो पैसा दे के जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि। एक ऐसी अवस्था में आने वाला है जहां उनके पिता सूर्य साथ में आएंगे और बहुत ही ईट खड़का हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी आपको तबीयत को लेकर, या आप किसी परिवार की समस्या में उलझे हुए हैं। तो ऐसे में आपको लगातार शिव जी की आराधना करना, लाल मसूर चढ़ाना शिव जी पे उत्तम रहेगा। गाय को गेहूँ खिलाना, या आप कर सकते हैं कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विवाद ना खड़े हो जाएं, कोई सरकारी दरबारी कोई गलतियां ना हो जाएं। यात्राओं पे निकलेंगे तो काम बनेंगे। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना है। पिता के साथ आधा अधूरा बिजनेस करके नहीं छोड़ना है, आगे चल के ये बिजनेस काम आने वाला है। और गुरु शुक्र की ये युति आपसे वो काम करवा के रहेगी। आपके कुछ ऐसे काम भी हैं जो विद इन इंडिया आपको घूम घूम के कर रहे हैं, तो वो भी हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो आपकी शनि की जो स्थिति है वो आपके लग्नेश हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप निरंतर दुर्गा माँ की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती के जाप करें, और साथ साथ आप महाकाली की भी आराधना करते रहें। अब देखिए, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अगर आपसे नहीं होता है तो भी आप अपने घर में ही पूजा पाठ सारे कर सकते हैं। मंगल की स्थिति के कारण अभी धन की व्यवस्था आपकी हो रही है, और मंगल एग्रेसिव रूप से आपको काम काज अब करवाएगा। मंगल और शुक्र का ये संयोग आपको रोमांटिक भी बनाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि सूर्य की जो युति हो रही है वो थोड़ी सी बेचैन करने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि की ढैया भी क्योंकि कुंभ राशि की 7.5 भी चल रही है, तो संभल के रहें। फिलहाल परिवार का सपोर्ट है, संचित धन काम आ रहा है, लाभ आया हुआ काम आ रहा है, राहु सपोर्ट कर रहे हैं कामकाज के लिए, नए नए काम के अवसर आ रहे हैं, उसे खोइएगा मत। कामकाज प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, तो वो भी बढ़ेंगे। नौकरी पेशा वालों को नौकरी के आवेदन मिलेंगे, लेकिन हर काम को आधा करके छोड़ देना ठीक नहीं। और जो सूर्य आएंगे लग्न में, उससे आपको बेचैनी है, वैराग्य आता है, अध्यात्म बढ़ता है, तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन किसी हद तक। फिलहाल आप विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिएगा, व्यावसायिक पार्टनर के साथ बच के चलिएगा, और अपना बिजनेस बढ़ाने की अभी इस महीने तो फिलहाल ना सोचें। नौकरी के आवेदन अगर मंजूर नहीं होते तो भी बेचैन ना हो, और सूर्य की रोशनी में बैठ के महामृत्युंजय के जाप करें। फिलहाल आपसे मैं कह दूं कि आपके माइंड में जितनी बेचैनियाँ हैं, जितने खलल हैं, ये सब दूर होने वाले हैं। आपको बुध के उपायों में जैसे हरी चीज़ों को अपनाना, हरी सब्जियां खाना, मूंग साबुत खाना, हरे कपड़े पहनना, ऐसे उपाय करने चाहिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु काफ़ी सारी व्यवस्थाएं बना देता है। कहते हैं केंद्र में गुरु बैठने से बाकी सारे ग्रहों की बुराइयां ढक लेता है वो। लेकिन जो द्वादश भाव में शनि और सूर्य की युति होगी, उसमें आपके प्रेमी के कई प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, उनको सपोर्ट करना आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें लोन्स वगैरह लेना शामिल हैं वो हो सकते हैं। आपके लेने के बाद भी जब काम होगा तो उसको संचित धन में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसलिए परिवार से सपोर्ट लेने के लिए भी आपको लघु रुद्री के पाठ करवाने चाहिए, ताकि आपका संचित धन तो बने, कम से कम वो ख़राब ना हो। फिलहाल आपके काम काज आपको थोड़ा थोड़ा रिड रिड के बन रहे हैं, और आप उसमें ज़्यादा खुश नहीं। वैसे आपकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि आप बड़े कामों में ही खुश होते हो, छोटे कामों में खुश नहीं होते। बुध की स्थिति के कारण आपके घर परिवार की व्यवस्था, वैवाहिक जीवन की व्यवस्था अच्छी है, और उन्हीं के सपोर्ट से आपको धन लाभ वगैरह मिलेगा, विवाद और केसेस से मुक्ति मिलेगी। माइंड की बात करूं तो चंद्रमा की मूवमेंट जो है इस सप्ताह में ठीक ठाक है, और पहले के 2-2.5 दिन छोड़ दें तो बाकी के 5 दिन अच्छे जाएंगे। स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार बुद्धिमानी से करें, आपको यश मिलेगा। आपके बच्चों भी आपके बच्चे भी इस सप्ताह में कूल रहेंगे, और आपके कामकाज में निरंतर कुछ ना कुछ नया नया ऑफर तो होगा, लेकिन थोड़ी बेचैनी बनेगी ज़रूर शनि और शुक्र के कारण। लग्न में आने वाला शुक्र आपको फिल्म लाइन, मीडिया से रिलेटेड काम करने के लिए कहता है। फिलहाल गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपको बेचैनी ना दे तबीयत के लिए, इसलिए मोटापे से बचें, डायबिटीज़ से बचें, शुगर कम खाएं, मीठा कम खाएं, और ना हो तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, शिव जी की आराधना करें।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्र गोचर का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें ताकि आपके जीवन में व्यवसाय बढ़े और माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, जिससे राहु केतु शनि की शांति होती रहेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।